हेलो एवरीवन। तो काफ़ी कम बच्चों का रिस्पांस रहा हमारे लाइव सेशन में। तो मैं एक सैम्पल वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे क्या मेरा अप्रोच रहेगा पढ़ाने का और क्या तरीका है मेरा। एंड उससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। एंड एक इंटरव्यू प्रॉब्लम हम लोग कवर करेंगे। काफ़ी है, इसके कई सारे वेरिएशंस हैं। रोटेट एरे, तो उसमें से एक वेरिएशन ए भी है। एंड हम देखेंगे कैसे हम एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच से लेकर के कैसे इनके जो रिक्वायर्ड अप्रोच है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने का ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन अनसॉर्टेड array of size n, rotate the array to the left, okay, counterclockwise in the direction by some d steps, okay, where d is positive integer। ठीक है, दिया क्या क्या है, हमको एरे दिया है and उसका साइज है और हमको उसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है डी स्टेप्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को और अच्छे समझने के लिए एक टेस्ट केस उठाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको लेते हैं 1 2 3 4 एंड रिक्वायर्ड आंसर क्या है इसका, 3 4 5 1 2। ठीक है, 3 4 5 1 एंड 2। एंड हमारा जो एन है एंड डी है, क्या दिया हुआ है, एन है 5 और डी है 2। ठीक है, हमारे डी 2 है और एन जो है 5 है। तो अभी बोला है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, कुछ इस तरीके से। तो हमको इससे आइडिया लग रहा है कि एरे को हमको सॉरी ये काउंटर क्लॉकवाइज नहीं है, हमको ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, ऐसी विजुअल गलती हो जाती है, आप लोगों से भी होगी। तो हमको एरे को ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे रोटेट करना है। मतलब पीछे से एलिमेंट्स आएंगे एंड आगे जाएंगे, कुछ ऐसा। ठीक, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सेम इसी अगर उसको फॉलो करें तो क्या हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। इस साइकिल को फॉलो करें तो क्या हो रहा है, कुछ एलिमेंट्स आगे से उठ के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, यही हो रहा है। हमारी जो ये चीज़ें हैं एज इट इज़ हैं यहाँ पे 3 4 5। डी इक्वल टू 2 है, तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, आगे से दो एलिमेंट उठ के एज इट इज़ पीछे चले गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इनपुट क्या है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, बेस्ड ऑन हमारा डी क्या दिया हुआ है, हम उतने एलिमेंट्स को उठा के आगे से पीछे रख देंगे एंड बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज़ रहने देंगे। यही करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं या थोड़ा सा डिफरेंट। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड डी ले लेते हैं 3, एन ले लेते हैं 6। एन तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसा कि अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ क्या हो रहा है कि अगर D2 है तो हमारे टू एलिमेंट्स आगे पीछे चले जा रहे हैं एंड बाकी बचे हुए एलिमेंट आगे पुश हो जा रहे हैं। तो इसको किया कैसे जाए। ठीक है, सिमिलरली हमारा एक्सपेक्टेड इसका आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा एंड ये बचे हुए 4 5 6 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कोई अपना जो ऑर्डर है वो मेंटेन करेंगे, मतलब ये 1 आया था, फिर 2 था, फिर 3 था। एंड सेम यहाँ भी यही होने वाला है। ठीक, इसका एक अप्रोच क्या हो सकता है इसको करने का। इसका पहला अप्रोच जो अभी हम यहाँ पे है सोच पा रहे हैं कि 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम ना ये जो 1 है ना, इसको हम कहीं पे स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए एलिमेंट को एज इट इज़ 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे रहने देते हैं। जो मेरा 1 है ना वो लास्ट में आ जाएगा, 1। ठीक,
अगेन अगेन जब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ये एट डी इक्वल टू 1 पे था। हमारा अगला जो स्टेप होगा डी इक्वल टू 2 पे, क्या होगा? एज इट इज़ रहेगा 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 जो एज इट इज़ है। एंड फिर आगे का जो बचा हुआ जो 2 है ना, वो अब पीछे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो हमारा जो फाइनल एरे होने वाला है ये होने वाला है, क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे D3 था ना, एक और स्टेप होगा अभी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं। 3 4 5 6 एंड 1 2, ये हमारा किस पे था? D2 पे था। D3 पे देखते हैं क्या होगा। एक और एलिमेंट हो जाएगा वापस आके, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 1 एंड 2 ये होने वाला है, एंड 3 यहाँ कर लेंगे। इसको करने की अप्रोच क्या होगी? पहले इसी को देख लेते हैं कि इसको हम कोड में कैसे करेंगे। हमारा जो एलिमेंट है 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड 6 है। ठीक, अभी क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, इसको हम किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारा टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पे है, हमने इसमें 1 रख लिया, ये हमारा क्या है? टी है। अब हम बाकी बचे हुए ना एलिमेंट्स को पीछे से आगे पुश करेंगे। मतलब ये हमारा अगर ith इंडेक्स है, ये i+1 इंडेक्स है, तो यहाँ से एलिमेंट हम इस पे कॉपी कर देंगे। यहाँ पे 2 कर देंगे, सिमिलरली यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे हम 4 कर देंगे, यहाँ पे हम 5 कर देंगे। ये सारे एलिमेंट ना ओवरराइट हो गए। अब ये जगह बची है, ये जगह इसी के लिए तो बची है, जो हमारा एलिमेंट जो टी पे है, क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, ये डी इक्वल टू 1 पे था। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, सेम क्या करेंगे। सेम फिर से वही स्टेप, क्या करेंगे? जो आगे वाला जो एलिमेंट है उसको अपने टी वेरिएबल में रखेंगे, नेक्स्ट वाले इसमें 2 रखेंगे, बाकी सबसे ओवरराइड कर देंगे इसको। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड अभी जो यहाँ जगह बची हुई उसमें क्या रखेंगे? वहाँ पे हमारा जो हमने जो स्टोर कर रखा है 2, वहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो हो गया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? यही एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, 1 2 3 4 5। सॉरी, यहाँ पे ये 6 भी आएगा, एंड सिमिलरली जब 2 आएगा तो यहाँ पे ये 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, 3 4 5 6 1 2। अभी एक और स्टेप चलेंगे, एक और स्टेप चलेंगे। D = 3 पे, ये D = 2 पे था। ठीक है, D3 पे क्या होगा? फिर से हमारा ये जो सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है उसको हम अपने टेम्परेरी वेरिएबल में रखेंगे, एंड फिर से ओवरराइड कर देंगे। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 4, देन 5, देन 6, एंड 1 एंड 2 तो अपनी जगह पे है, वो सेम एल्गोरिथम से 1 और 2 आगे आगे ओवरराइड हो जाएंगे, एंड देन लास्ट एलिमेंट में हम क्या रख देंगे? 3 जो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर अरे। ठीक है, होने वाला है। क्वेश्चन में था क्या हमारा? 1 2 3 4 5 6, और डी हमारा था 3। तो अगर यहाँ वाले अप्रोच से देखें, क्या हो रहा है कि आगे के डी एलिमेंट्स उसके पीछे चले जा रहे हैं, बाकी सबका ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे कि हमारे आगे के 3 एलिमेंट पीछे चले जा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है, 1 2 3 पीछे गया है, एंड 4 5 6 उसके आगे है। ठीक है, जो होना चाहिए। तो अगर हम इस अप्रोच से करें, ठीक है, 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को उठाएं और फिर एन एलिमेंट्स को शिफ्ट करें। ठीक है, अगेन फिर एक एलिमेंट को उठाएं, फिर n-1 एलिमेंट्स को शिफ्ट करें, सिमिलरली n-1। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? अगर हमारा जो डी है ना, वो मान लीजिए कोई स्मॉल डी गिवन है,
हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ना n है, ठीक है। तो हम एट ए टाइम एक एक एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, और फिर मतलब एक एलिमेंट को पीछे लाने के लिए n-1 ऑपरेशंस कर रहे हैं। अगेन फिर दूसरे एलिमेंट को लाने के लिए हम n-1 ऑपरेशंस अगेन कर रहे हैं, सब एलिमेंट्स को आगे आगे शिफ्ट कर रहे हैं, और लास्ट में फिर उसको शो कर रहे हैं, अगेन फिर से सबको आगे आगे पुश कर रहे हैं, एंड देन ये कर रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, टोटल कितने स्टेप चलेंगे, d स्टेप्स चलेंगे, और कितनी बार करेंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अरे में उतनी बार करेंगे, n × d। तो अभी जो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। ऐसा बोलेंगे कि हमारा जो एल्गोरिथम है ना, वो इतने स्टेप्स लेगा, मतलब इतने स्टेप्स उसको चलने पड़ेंगे एट मिनिमम, ताकि ताकि ये जो काम है ना वो कर पाए। जैसा हम सोच रहे हैं कि एक एलिमेंट उठाओ, सबको आगे शिफ्ट करो, एंड देन वापस कर दो। तो अगर ऐसे ऐसे हमको ना डी एलिमेंट्स को काउंटर क्लॉकवाइज अगर हमको शिफ्ट करना होगा, तो टोटल इतने स्टेप्स लगेंगे कि कंप्यूटर को डी एलिमेंट शिफ्ट करने हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो n है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन ना उसको d × n लगाने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इस पर्टिकुलर केस में अगर देखें यहाँ पे हमारा d कहाँ है, d में 10⁻6 है, और n जो 10⁻6 है। अगेन देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। d क्या है, 10⁻6 तक जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई n क्या है, अगेन 10⁻6 तक जा रहा है। ये कितना हो जाएगा, 10⁻12। इतना ऑपरेशन करना कंप्यूटर के लिए पॉसिबल नहीं। कंप्यूटर ना 1 सेकंड में 10⁸ ऑपरेशंस कर सकता है 1 सेकंड में, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे, 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 10⁻4, 8×4 12, ठीक है। तो उसको 10⁻4 सेकेंड्स लगेंगे इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करने के लिए। 10⁻4 सेकेंड्स, 5 मिनट में 60 × 5, 300 सेकंड होते हैं, ठीक है। 300, अभी 1000 सेकंड भी नहीं गए, 10,000 सेकंड्स हैं। तो आइडिया लगा सकते हैं कि कितना स्लो है एल्गोरिथम। मतलब इवन अगर 5 मिनट भी देखा जाए तो उसमें 300 सेकंड होते हैं, पर इसको चलने के लिए 10,000 सेकंड चाहिए। तो कितने मिनट्स एंड आवर्स लगेंगे वो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं कोई बेटर अप्रोच हो सकती है क्या, 1 बाय 1 ना करके हम सब एक साथ कर सकते हैं क्या। अभी 1 2 3 4 5 6 सेम यही केस लेते हैं। d = 3 लेते हैं, n = 6, ठीक है। हम्म अभी क्या हो रहा है, हमको पता है कि आगे के डी एलिमेंट्स ना उठ के कहाँ जाने वाले हैं, पीछे जाने वाले हैं। ये चीज़ हमारी हमको यहीं से पता लग गई थी, यहीं से पता लग गई थी कि आगे के डी एलिमेंट्स उठ के कहाँ जाने वाले हैं, पीछे जाने वाले हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एरे बना लेते हैं, एरे बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे ना, आगे से ना डी एलिमेंट्स ना पहले इनको सेव कर लेंगे, 1 2 3। हमारा जो एलिमेंट्स है ना कुछ जो हमारा एरे है कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने इतने एलिमेंट्स को ना कॉपी कर लिया अपने एक टेम्पररी एरे में, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाकी बचे एलिमेंट्स को ना हम वहाँ पे भेज देंगे, यहाँ इसको आ, सबसे आगे भेज देंगे। मतलब कहाँ भेजेंगे, ith वाले एलिमेंट को i-d लोकेशन पे भेज देंगे, ठीक है। ये अभी बताएंगे कैसे आया। मतलब जितने एलिमेंट्स है उसको उतने आगे भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली इसको हम यहाँ भेज देंगे, सिमिलरली इसको हम यहाँ भेज देंगे, क्या आ जाएगा, 4 5 एंड 6। एंड अगेन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमने उसको ओवरराइट किया, यहाँ पे 4 लिखा होगा, यहाँ पे 5 लिखा होगा, यहाँ पे 6 लिखा होगा, ठीक है। हमने इसको तो छेड़ा नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा जैसे है। अब अपने टी एलिमेंट से ना, टी वाले एरे से एलिमेंट्स निकाल के ना एज इट इज़ यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। सबसे पहले वाले को पहले पोजीशन में, सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले पोजीशन में, एंड थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड वाले पोजीशन में रख देंगे।
क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो हमारा फाइनल एरे कैसा दिखेगा 4 5 6 1 2 3। क्या ऐसा कुछ चाहिए था? देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। आगे 4 5 6 होगा एंड लास्ट में 1 2 3 होगा। क्या ऐसा है 4 5 6 एंड 1 2 3? अभी इस वाले अप्रोच में हमने क्या किया, क्या डिफरेंट किया जो हमारा इतनी जल्दी आंसर आ गया? हमने क्या किया, हमने पहले कुछ स्टोर किया, जिससे हमारा क्या हुआ, स्पेस ज़्यादा हो गया। हमने स्पेस ले लिया कुछ, ठीक है। बाद में हमने कंपटीशन किया, कुछ एलिमेंट्स को शिफ्टिंग की, कुछ वापस यहाँ शिफ्ट किया। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स का जो मूवमेंट है ना, हम कितने एलिमेंट्स को मूव कर रहे हैं, अ, कुछ एलिमेंट्स को यहाँ से यहाँ करेंगे फिर उसको नहीं छोड़ेंगे, एंड कुछ एलिमेंट्स को यहाँ से यहाँ करेंगे फिर उसको नहीं छोड़ेंगे। तो टोटल हम एन एलिमेंट्स को ही इधर से उधर करेंगे, ठीक है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एन हो गई यहाँ पे, ठीक है। हमने बस एन एलिमेंट्स को उस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डी एलिमेंट्स है, उनको यहाँ से यहाँ कॉपी किया, डी माइनस एन, सॉरी एन माइनस डी एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट किया, एंड अगेन डी एलिमेंट्स को पीछे किया। तो अगर एकदम मैथमेटिकली बात किया जाए तो डी एलिमेंट्स को ना हमने 2 बार किया रोटेट, एक बार ओरिजिनल एरे से दूसरी जगह पुश किया, एंड दूसरी जगह से हमने वापस उसको पीछे पुश किया, ठीक है। बट एन माइनस डी एलिमेंट्स को ना हमने बस क्या किया, पीछे से आगे लेके आया, कॉपी कर दिया, ठीक है। तो टोटल जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, कि कितने हमने स्टेप्स चले, 2 इंटू डी प्लस एन माइनस ऑफ डी, ठीक है। हमने टोटल इतने हमने स्टेप्स चले होंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला एल्गोरिथम ऐसे काम करेगा। अब देखते हैं, हमारे पास ना 2 अप्रोच हो गई। पहली अप्रोच क्या है, हम कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चल रहे हैं, एन इंटू डी था। अगर वापस आप वीडियो करके देखो, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन इंटू डी था। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 था। हमने कोई स्पेस नहीं लिया था, हमने बस एक वेरिएबल को स्टोर किया था एंड आगे भेज दिया पीछे भेज दिया, वही कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड वाले अप्रोच में क्या किया, हमने एक एरे बनाया। सेकेंड अप्रोच में हमने क्या किया, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत अच्छी हो गई। हमने क्या किया कि ये जो एन एलिमेंट्स है ना, अगर इसको ओवरऑल देखा जाए 2 इंटू डी एंड डी, हम कॉन्स्टेंट्स हटा देते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा जब करोगे। तो इसको ना जब रिड्यूस करेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा, एन इंटू डी और डी ये सब करेंगे तो हो जाएगा एन माइनस ऑफ एन प्लस डी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ इसको बोल सकते हैं एन प्लस डी ऑपरेशन हम कर रहे हैं इसमें, ठीक। और डी हमेशा स्मॉल रहने वाला है एन से, तो हम इसको कहीं ना कहीं बिग ऑफ एन भी लिख सकते हैं, ठीक। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है यहाँ पे, बिग ऑफ डी। ऐसा क्यों, क्योंकि हम हर बार ना डी एलिमेंट्स को ना कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, तो हम ना हमेशा हम डी यूनिट ऑफ स्पेस लेंगे। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दूसरे वाले अप्रोच में क्या होगा डी। अगर यहाँ पे क्या है, इस वाले अप्रोच में ना, इस वाले अप्रोच में ये चीज़ दिक्कत कर रही है कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है, पर क्या बोलते हैं, स्पेस इसका सही है, ठीक है, स्पेस बहुत सही ले रहा है ये सही है। इसमें ये दिक्कत है इस वाले अप्रोच में। दूसरे अप्रोच में भी क्या है कि दूसरे अप्रोच में क्या है, स्पेस ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। हमारे लिए तो ये सही है, ये अच्छा अप्रोच है कि हम बिग O ऑफ एन में सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देने, पर हम स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये बोल रहा है कि क्या हम O ऑफ एन में बिग O ऑफ एन में ही सॉल्व कर दें और बिना ज़्यादा स्पेस लिए, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस बिना लिए। ये क्या चाह रहा है कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले एल्गोरिथम के ले लें और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले एल्गोरिथम के ले लें, और एक कोई ऐसा सोल्यूशन बनाएं जो इन दोनों की अच्छी साइड को
कवर करता हो। ठीक है, देखते हैं कि हमसे क्या चाहता है। एक और थर्ड अप्रोच चाहता है जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या रहे, 1 रहे, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहे, n रहे, बिग O ऑफ n। ठीक है, तो एनालाइज करते हैं थोड़ा सा पीछे जाके कि हमने अभी तक किया क्या है। यहाँ पे ये उठा लेते हैं सेम एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, एग्जांपल में पहला है 1 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, n इक्वल टू क्या था, 6 ही था। d इक्वल टू 3 था यहाँ पे इस केस में। ठीक, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और d क्या है, हम कितने रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पहले वाले नियम के, जो हम सोच रहे थे कि आगे से डी एलिमेंट उठ के पीछे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो रहा था। लिख लेते हैं 1 2 3, सॉरी 4 5 एंड 6। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो रहा है। थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, देखते हैं कि ऐसा कोई मेथड है क्या जिससे हम आगे के एलिमेंट्स को उठा के पीछे कर दें, एंड पीछे के एलिमेंट्स उठा के आगे रख दें। ऐसा ऐसा पॉसिबल है? कभी ऐसा किया है कि ऐसा कुछ ऑपरेशन लगाओ रे पे कि ना पीछे के एलिमेंट्स उठ के ना आगे आ जाएं, एंड आगे के एलिमेंट्स उठ के ना पीछे चले जाएं। स्वैपिंग पता है, या रिवर्स? इसको ना रिवर्स करके देखते हैं, क्योंकि इस वाले केस में ना ऐसा ही होता है, पीछे के एलिमेंट आगे जाते हैं, आगे के एलिमेंट पीछे चले जाते हैं। देखते हैं रिवर्स करने पे क्या होगा। 1 1 2 3 4 5 6। इसका जब रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, हमने रिवर्स किया, क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4 5 6 का उल्टा हो गया, 6 5 4 3 2 1। हमको आंसर क्या एक्सपेक्टेड था, 4 5 6 1 2 3। हमको आंसर क्या था, 4 5 6 1 2 3। ठीक है, हमको ये आंसर एक्सपेक्टेड था, ये गिवन था, ये हम कुछ दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, ये हम सोच रहे हैं। तो हमने जब इसको रिवर्स किया, क्या मिला हमको, 6 5 4 3 1 2 3। और हमको आंसर क्या चाहिए था, 4 5 6 1 2 3। कुछ नोटिस हो रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशन लग रहा है कि हाँ, मतलब चीज़ें मैच तो कर रही हैं, पर ऑर्डर नहीं सही है उनका। मतलब हमारे 4 5 6 आगे आने चाहिए थे, वो आए, 1 2 3 पीछे जाने चाहिए थे, वो हुए, पर उनका ऑर्डर नहीं मैच कर रहा है। ऑर्डर क्या है, इनका ऑर्डर ना रिवर्स लग रहा है, मतलब उल्टा लग रहा है, ऐसा है ना। फिर से एक बार एनालाइज करते हैं इसको। मान लो 1 2 3 4 5 रहा हो, ठीक है, और इस बार ना डी हम ले लेते हैं 2। तो कायदे से क्या होना चाहिए, दो एलिमेंट्स उसके उठ के यहाँ जाएंगे, 1 एंड 2, और बाकी एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ऐसा होना चाहिए था। इसको रिवर्स करके देखते हैं, ऐसा हो रहा है क्या, 5 4 3 2 1। अगेन ऐसा कुछ हुआ ना कि हमको जो एलिमेंट पीछे चाहिए थे वो तो मिले, पर वो ना रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। सेम यहाँ भी हो रहा है, जो हमको एलिमेंट्स आगे चाहिए थे वो मिले हैं, पर क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। ये सब रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन लगी कि अगर हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एन एलिमेंट्स हैं, और हमको क्या करना है, डी रोटेशन करना है उस पर। तो क्या करेंगे, पहले ना पूरे एरे को ना रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो।
ठीक है, इनका ना रिवर्स कर दो। फिर क्या होगा, हमको पता है जो डी एलिमेंट लास्ट में है ना वो लास्ट ही में होंगे, और जो एन एलिमेंट्स ना आगे आने हैं डी माइनस एन माइनस डी एलिमेंट्स वो आगे ही होंगे। ठीक है, कहाँ से ऑब्जर्वेशन पता लगी, यहाँ से पता लगी। अब क्या करना है कि ना ये चीज़ तो होने वाली है, अगर लास्ट से ना डी एलिमेंट्स ना इनको ना रिवर्स कर दो, एंड आगे से बचे एन माइनस डी एलिमेंट ना इनको रिवर्स कर दो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा। यही तो हो रहा था, अगर हम वापस इसको रिवर्स कर दें, 1 और 2 कर दें, एंड इसको इंडिपेंडेंटली रिवर्स कर दें, 3, 4 और 5 कर दें, क्या हमको अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा जो हमको चाहिए था क्या? ठीक है, तो ये रही पूरी पूरी अप्रोच कि हमारा बेस्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं पे कुछ स्टोर कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे हैं। हमने कितनी बार ऑपरेशन लगाया, मतलब एक बार सारे एरे पे 1 बाय 1 गए। ठीक है, एक बार इसको दोनों को स्वैप किया, देन इन दोनों को स्वैप किया, देन इन दोनों को स्वैप किया, देन इन दोनों को स्वैप किया, ऐसे स्वैप कर देंगे मिडिल तक, पूरा एरे हमको रिवर्स में मिल जाएगा। एंड देन क्या कर रहे हैं, पीछे से हम डी एलिमेंट्स को रिवर्स कर दे रहे हैं, और आगे से एन माइनस डी एलिमेंट्स को रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। टोटल कितना ऑपरेशन किया हमने, 2n किया, एक बार एलिमेंट को वैसे रिवर्स करने के लिए, एक बार अपने खुद में रिवर्स करने के लिए। कॉन्स्टेंट्स हटा देते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो बिग ओ ऑफ एन हो जाएगा। हमने कहीं पे कुछ स्टोर किया, बस स्वैप ही तो कर रहे हैं, कहीं ने कुछ स्टोर किया, ये हो जाएगा हमारा बिग ओ ऑफ 1। ठीक है, हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ 1, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ एन हो गई। अब वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे तो मैंने बोल दिया, आप लोग कहाँ ही मानोगे कि ऐसा करने पे हो रहा है कि नहीं। इसको सबमिट करके देखेंगे। स्टार्टिंग में क्या होगा, हमको क्या दिया हुआ है, बेस एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, ARR और एन दिया हुआ है, एंड डी दिया हुआ है। ठीक, हमको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंटर लेंगे, इससे ना पूरे एरे को ना हम रिवर्स कर देंगे। INJ 2 पॉइंटर टेक्निक होती है, जिससे हम पूरे एरे को रिवर्स कर देंगे। एंड देन क्या करेंगे, एक बार हम आई और जे को हम इनिशिएट करेंगे ना एन माइनस ऑफ डी से। एन माइनस ऑफ डी मान लो हमारे पास ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए थे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, 0 1 2 3 4 एंड 5। मान के चलते हैं हमारा डी इक्वल टू 2 है यहाँ पे। ठीक, जब इसको रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली क्या इंडिसेस हैं। ठीक है, अब हमको क्या क्या करना है, पीछे से डी एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, आगे से कुछ एलिमेंट्स को एन माइनस डी एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। ठीक है, अब उनका इंडिसेस निकालते हैं कैसे। जो हमारा पहला हाफ होगा ना, पहला हाफ जो एरे होगा उसका आई इक्वल टू क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। जे को कैलकुलेट करना है कि वो कहाँ से चलेगा। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड हाफ होगा, सॉरी, जो सेकंड हाफ होगा उसका जे जो है वो n-1 होने वाला है। ठीक है, और आई क्या होने वाला है, आई जो है हमको डी एलिमेंट्स कवर करने हैं उसमें। ठीक है, तो अभी हमारे जो एन के टर्म में निकालते हैं, क्योंकि हमको एन और डी के टर्म में निकालते हैं। तो जैसे 2 एलिमेंट्स चाहिए, तो अभी हमारा जो इंडेक्स है -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 कितना होता है, 4। तो जब हम एन में से डी घटाएंगे तो क्या हुआ, पहले एलिमेंट का हमको एरे में ओ इंडेक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, n-of d, जैसे कि इस केस में 6 - 2 करेंगे, 6 हमारा n है और d हमारा 2 है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 4। n-1 क्या है, n-1 यहाँ पे क्या है, 6 - 1 5। ये लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है, ये पहले एलिमेंट का इंडेक्स है सेकंड हाफ में। पहले हाफ के निकालते हैं, स्टार्ट होगा 0 से ही, और
अगर ये फर्स्ट सेकंड हाफ का स्टार्ट है, सेकंड हाफ का एंड क्या होगा इसी के जस्ट पहले, i-1 कर लेंगे, ठीक है। इस वाले सेकंड हाफ का i-1, ठीक है, सेकंड का i-1 तो सेकंड का i-1 ऐसा कर लेंगे, ठीक है। इसको कोड करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा 0 से स्टार्ट होगा, जैसे होगा पूरा हम उसको रिवर्स करेंगे। वेल I इज लेस देन j, तो आप कर लेंगे अरे ऑफ i कॉमा ऑफ j से, ठीक है। i को हम आगे बढ़ा देंगे एंड j को पीछे कर देंगे, ठीक है। ये सारी स्वैपिंग टेक्निक्स एंड ये टू पॉइंटर टेक्निक मैं इन डेप्थ बताऊंगा। अभी के बस इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरे को ना अभी रिवर्स कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर आएगा हमारा सेकंड हाफ, हम क्या करेंगे सेकंड हाफ, यहाँ से हम ना सेकंड हाफ करेंगे। सेकंड हाफ का क्या निकाला हमने, आई इक्वल टू n-, ठीक है, यही था सेकंड हाफ का आई, एंड सेकंड हाफ का जे क्या था, n-1, ठीक है। सेम यही एल्गोरिथम लगेगी यहाँ पे भी, सेकंड आई सेकंड जे, सेकंड आई सेकंड जे, एंड दोनों को सेम ही। अगेन हमारा जो रहेगा फर्स्ट का रहेगा, फर्स्ट आई क्या था, 0 था, एंड सेकंड जे क्या था, पहले एलिमेंट का स्टार्ट से जस्ट पहले, तो si-1, ठीक है। ये होने वाला है यहाँ पे फर्स्ट आई फर्स्ट जे एंड फर्स्ट आई एंड फर्स्ट जे, ठीक है, फर्स्ट आई एंड फर्स्ट जे, ये होने वाला है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, si-n-1 है, ठीक है, जी है -1, ठीक है। देखते हैं हमने यहाँ तक सोचा, अभी क्या केसेस हम मिस कर रहे हैं, कंपाइल करते हैं। एस जे डी डिक्लेरेशन एस आई सॉरी एफ जे, ये सेकंड हाफ है और ये फर्स्ट हाफ है, ठीक है। क्या दिक्कत आई इसमें, 1 2 3 3 4, हमारा क्या आया 1 2 3 4 1 2, हमारा आउटपुट आया क्या, 2 आना चाहिए था, 1 2 पीछे जाना चाहिए था, ठीक है आया है। हमारे केस में नहीं आया, अ, खाली एक ही एलिमेंट पीछे आया, डायरेक्टली 2 आया है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लिच कर दिया, यहाँ पे क्या क्या ऐसी गलतियाँ होती रहेंगी, तो इसको पकड़ना सीखना होगा। मैंने क्या किया है कि ये चीज़ तो सही है कि एस आई के जस्ट पहले हमारा एफ जे स्टार्ट होगा, बट ना मैंने यहाँ पे ना एस आई को ना मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एस आई को मॉडिफाई कर लिया एंड वो यहाँ जब मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो वो पहले से मॉडिफाइड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे कैसे, यहाँ पे हम ना इसको कहीं पे स्टोर कर लेंगे, लाइक INT कोई टी लेके एस आई को हम स्टोर कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे हम इसको ना T-1 बोल देंगे, ठीक है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स, या हमको ये चाहिए था एंड लेट्स सबमिट इट। तो ये एक टेस्ट केस पे फेल कर रहा है, एनालाइज करते हैं हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो n है ना वो 47 है, एन एन जो डी जो है ना 77 है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हम ना रोटेट, हम ना मान के चल रहे थे कि ना हमारा जो डी रहेगा वो छोटा होने वाला है, ठीक है। डी जो है छोटा होने वाला है एन से,
अगर डी हमारा बड़ा हो गया n से, उन केस उस केस में क्या, हम तो ये रिलेशन बना रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो हमारा n माइनस ऑफ डी है, इसमें क्या, किस में क्या होगा, n माइनस ऑफ डी क्या होना चाहिए, हम इसको सेकेंड हाफ का आई मान रहे हैं, ठीक है। बट अगर हमारा ये ना बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो हमारा क्या होगा, निगेटिव इंडेक्स आ जाएगा, निगेटिव इंडेक्स आ जाएगा। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी है। मान लो हमारे पास एक, दो, तीन ऐसे ना, हम इसको अगर एक बार रोटेट करें तो क्या हुआ, क्या मिलेगा, एक यहाँ आ जाएगा, दो और तीन ऐसे हो जाएगा। इसको अगर दो बार रोटेट करें क्या होगा इसमें, ठीक है, दो यहाँ आ जाएगा, अ, पीछे, बाकी एक और तीन ऐसे आ जाएगा। अब अगर हम इसको ना तीन बार रोटेट करते हैं तो क्या होगा, फिर से देखो तीन यहाँ आ जाएगा, तीन, बाकी दोनों ऐसे आ जाएगा, वन टू। क्या ये सेम रोटेशन नहीं पहुंच गया, सेम नहीं हो गया, ये तीन में कुछ ऐसी स्पेशल बात है क्या कि तीन आने पे हमको वापस मिल गया, ऐसा कुछ है क्या। हाँ, यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, n इक्वल टू क्या है, थ्री है, और कौन सा रोटेशन है, थर्ड रोटेशन है। तो मतलब ऐसे ही हमारा कितने पे होगा, ऐसे ही जब फोर पे जाएंगे, फाइव पे जाएंगे, दो रोटेशन करेंगे, और फिर सिक्स पे हमारा फिर से आ जाएगा। तीन और सिक्स में कोई रिलेशन है क्या, हाँ वो ना एन का मल्टीपल है, थ्री का मल्टीपल है, थ्री इंटू वन, थ्री इंटू टू। इससे क्या पता लगा कि अगर एरे की साइज n है, ठीक है, एरे की साइज अगर n है, ठीक है, अगर उसको हम n टाइम्स रोटेट करें तो फिर से वही आ जाएगा, और फिर n प्लस वन टाइम के बाद जैसे टू n टाइम्स रोटेट करेंगे फिर वही आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। तो चाहे हम उसको वन टाइम रोटेट करें या हम उसको n प्लस वन टाइम रोटेट करें, बराबर बात होने वाली है। सिमिलरली टू n प्लस वन टाइम करें या थ्री n प्लस वन टाइम करें, हर केस में ना हमको एक ही एलिमेंट आगे से पीछे जाता हुआ दिखेगा, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ये इसको ना हम ऑप्टिमाइज और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों ना, अगर मान लो हमारा n जो है ना बड़ा होता है सॉरी, हमारा d अगर बड़ा होता है n से, तो कहीं ना कहीं n टाइम रोटेशन तो इस d में हो रहा होगा, फिर कुछ बचे रोटेशन प्लस एक्स्ट्रा हो रहे होंगे, n रोटेशन या टू n रोटेशन प्लस एक्स्ट्रा हो रहा होगा, ठीक है। हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, ये करते हैं, हम ना हम ना इसमें से निकाल, जो बचे हुए जितने n के मल्टीपल्स के रोटेशन ना उनको हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इसका एक ऑपरेटर होता है मॉडुलस। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास ना सेवन रोटेशन है और साइज उसका टू है, मेरे एरे का साइज टू है, जैसे मेरे डी रोटेशंस है, साइज ऑफ मेरा टू है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालते हैं, टू रोटेशन प्लस टू रोटेशन प्लस टू रोटेशन प्लस वन, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें, ये साइज के बराबर है, इसको निकाल देंगे, ये साइज के बराबर है, इसको निकाल देंगे, ये साइज के बराबर है, इसको निकाल देंगे, ये बचा। तो ये वन क्या है, एक तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं ना, एन मतलब के टाइम्स ऑफ एन प्लस एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ हो रहा है। ये रिलेशन बनेगा कि अगर हमारा जो डी है कुछ इस फॉर्म में है, के टाइम्स ऑफ एन प्लस सी मान लेते हैं, तो के टाइम्स एन वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो हमको सेम एरे ला के दे देगी। इतना हम निकाल सकते हैं उसमें से कि नहीं निकाल सकते, के टाइम्स एन। तो ये क्या है, मतलब एन का मल्टीपल और प्लस रिमाइंडर, एन इंटू क्वेश्चन टाइप का, ये क्या है, क्वेश्चन टी तो है, ये जो के इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन टी तो है। अगर हम डी को एन से डिवाइड करें तो क्वेश्चन टाइम एन प्लस सी, ऐसा हो रहा है, ये आ रहा है। अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो ये रिमाइंडर है। अगर हमको रिमाइंडर चाहिए कि एन को डी को एन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे, उसके लिए एक ऑपरेटर है, पता ही होगा, मॉडुलस। ये ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, जो डी है ना उसको हम पहले ही बोल देंगे कि भाई डी से तुम डिवाइड हो जा, जो रिमाइंडर बचे ना उतने पे ही काम कर, ठीक है। ये ऐड करते हैं अपने कोड में कि हम ये करते हैं, डी भाई तू एन के बचे हुए रिमाइंडर पे ही काम कर जा तू, मतलब एन से जब डिवाइड होता है डी,
तो जो बचा हुआ रिमाइंडर ना, बस उस पे काम करना है इसको। अब देखते हैं कि ये लाइन लिखने से हमारा होता है कि नहीं। हम्म। या सो पहले अटेम्प्ट में हमारा आ, ये डी नहीं था, दूसरे अटेम्प्ट में ये था। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग को कैसे एकदम बेसिक से बेस्ट अप्रोच की तरफ जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये कोर्स, ये जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो अगर एंड रीजनेबल, लैंग्वेज भी रीजनेबल है, एंड क्या बोलते हैं, आपके रीजनल लैंग्वेज में बात करूँगा, सॉरी। बाकी अदर देन दैट देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक वीडियो भी लंबी हो गई है। सो थैंक यू।